हेलो बच्चों, तो हमारे पास एक नीट 2025 का सवाल आया है। ये सवाल है कि एक m द्रव्यमान का कोई पिंड है, एक हल्की डोरी L लंबाई से लटकाया गया है, ठीक है? जैसा चित्र में मतलब क्या है कि एक डोर है जिससे हमने क्या L लंबाई की डोर है जिस पे हमने m द्रव्यमान का कोई पिंड लटकाया हुआ है, ठीक है? और क्या कह रहा है चित्र के अनुसार क्षैतिज में एक वेग v0 दिया जाता है यदि डोरी पर P बिंदु P पर क्षैतिज से थीटा कोण बनाते हुए ढीली हो जाती है, डोर ढीली हो जाती है तो पिंड P पर गति v एवं प्रारंभिक गति v0 का अनुपात मतलब क्या है कि एक हमारे पास पिंड है, हमने इसको क्या किया गति की, वो क्या होगा यूं घूम करके ऊपर जाने की कोशिश करेगा, लेकिन एक पॉइंट P ऐसा पॉइंट है जहां पर जाकर के वो पूरा लूप नहीं कर पाता और डोरी ढीली पर जाते हुए वहां से वो पिंड नीचे आ जाएगा, ठीक है? तो हमें ये बताना है कि यहाँ पे इस पॉइंट पे जो इसका v वेग रहा होगा, ठीक है? ऊपर को जो क्या v वेग रहा होगा ये, और यहाँ पर जो v0 वेग है ये, इन दोनों का हमें अनुपात निकालना है, ठीक है? तो इसमें हमें दो कॉन्सेप्ट सबसे मेन चीज याद रखना पड़ेंगे। एक हमें जो इसमें रखना है, एक हमें वृत्तीय गति समझना है, वृत्तीय गति होगी, और दूसरा क्या आएगा ऊर्जा संरक्षण, ठीक है? हाँ, क्या लिखेंगे उसको, ऊर्जा संरक्षण। अगर ये दो चीजें हमारे हमारे कॉन्सेप्ट हैं क्लियर हैं तो ये बहुत आराम से बन जाएगा, ठीक है? चलो वृत्तीय गति देखते हैं। तो वृत्तीय गति में होता क्या है कि टोटल लगने वाला फोर्स इक्वल टू एम वी स्क्वायर है, ठीक है? तो कुल बल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कुल बल, ठीक है, बराबर कुल बल बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है? तो हमने यहाँ पे वी स्क्वायर वी माना और यहाँ पे वी नॉट माना, तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर। अब कुल बल लग कितने बल रहे हैं अगर थोड़ा सा ध्यान से देखें तो एक बल है जो अंदर की तरफ क्या लग रहा है, टेंशन लग रहा है, ठीक है? दूसरा क्या है, अगर सोचो यहाँ पे एम पिंड है तो वो नीचे की ओर कौन सा फोर्स लग रहा होगा, हर समय एम जी लग रहा होगा। अब अगर ये थीटा है और ये 90 डिग्री है, ठीक है? तो ये वाला कोण कितना आना चाहिए, सोचो, ये वाला आना चाहिए 90 माइनस थीटा, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, P पर इसके कंपोनेंट निकालने की कोशिश करते हैं। अगर कंपोनेंट निकालने की कोशिश करते हैं तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ये mg हो गया, थीटा अगर ये लेते हैं तो ये वाला क्या आ जाएगा, प्लस का इसके साथ आएगा mg, ठीक है, cos 90 माइनस थीटा, mg cos 90 माइनस थीटा, और इस तरफ आएगा mg साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है? इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखें, कंपोनेंट में थोड़ा एंगल हमारे पास टी वाली लाइन के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसलिए हम इसको mg cos थीटा cos 90 माइनस थीटा लिखेंगे और इसको mg sin 90 माइनस थीटा। तो इस तरफ को दो फोर्स लग रहा है, एक कौन सा क्या लग रहा है इसका mg, ठीक है, cos 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, और प्लस का क्या लग रहा है, उसका टेंशन लग रहा है। ये दो चीज है, और वृत्तीय गति का फॉर्मूला क्या है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। आर क्या होता है, डिस्टेंस होता है, और यहाँ पे हमें एल दिया गया तो हम आर इक्वल टू चूंकि लिख देंगे, आर इक्वल टू क्या होगा, एल के इक्वल में होगा, ठीक है? ये दो चीज समझ में आई। हाँ, हम यहाँ से अगर एम जी कॉस 90 माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, एम जी साइन थीटा लिख सकते हैं। हाँ, और ये सोचो अगर इस पॉइंट पे पी पॉइंट पे आकर के वो डोर ढीली पड़ जाती है तो इसका मतलब उस समय क्या हो जाएगा, टेंशन जीरो हो जाएगा, और हमारे पास क्या हो जाएगा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर चलेगा। अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो एम से एम कट जाएगा, बचेगा क्या, जी साइन थीटा, जी साइन थीटा। हाँ सॉरी, यहाँ पे हम अब एल यूज करेंगे, ठीक है, जी साइन थीटा इक्वल टू आएगा हमारे पास वी स्क्वायर अपॉन एल, ठीक है? अब एल को हम ट्रांसपोज कर सकते हैं या नहीं भी करेंगे तो देख लेंगे, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। यहाँ तक हमारा वृत्तीय गति का कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है? अब दूसरा कॉन्सेप्ट लगाएंगे ऊर्जा संरक्षण, ठीक है? दूसरा क्या है हमारे पास, ऊर्जा संरक्षण। ऊर्जा संरक्षण क्या कहता है कि प्रारंभ में इसके बाद जितनी भी एनर्जी होगी, ऊर्जा होगी, उतनी ही कहाँ पर होगी, पी पॉइंट पे होगी। हाँ, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हमने कोई पॉइंट माना है, नहीं माना है, इसको पॉइंट मान लेते हैं हम ए, ठीक है? तो लिखेंगे ए पर कुल ऊर्जा, ए पर कुल ऊर्जा, ठीक है, बराबर ये कहाँ पी पर है तो पी पर कुल ऊर्जा, पी पर कुल ऊर्जा, दोनों पॉइंट पे क्या होंगी, एनर्जी सेम होंगी, ठीक है? अब ऊर्जा के टाइप कितने हैं हमारे पास, ऊर्जा के टाइप होते हैं दो, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। तो अगर इस पॉइंट पे हम गतिज ऊर्जा निकालने की सोचें तो क्या लिख सकते हैं, देखो गतिज ऊर्जा कितनी है, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, हाफ ऑफ एम, बट ये वेलोसिटी कितनी है, वी नॉट है, तो वी नॉट का स्क्वायर प्लस, अगर हम इस पॉइंट को रेफरेंस मान रहे हैं, यहाँ से शुरू कर रहे हैं, तो ये मान के चलते हैं कि यहाँ पे इसकी स्थिति ऊर्जा 0 होगी, तब जाके ऊपर कुछ बढ़ेगा, तो क्या आएगा हमारे पास एम जी इंटू 0 आ जाएगा। हाँ, तो ये पूरा ही 0 होगा। अब पी पर कुल ऊर्जा, पी ये पॉइंट है, यहाँ पे हमें निकालना है, तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर
प्लस का अब हमें क्या निकालना है, एम जी और एच निकालना है। अब एच के बारे में अगर तुम सोचने की कोशिश करो तो ये जो पी है, तो पी से यहाँ तक की पूरे डिस्टेंस को क्या बोलेंगे हम, यहाँ से ये पूरा डिस्टेंस आ जाएगा जो इसके लिए एच का काम करेगा। तो वो अगर हमें निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले देखते हैं। अगर मैं पी एम की वैल्यू निकालूं और उसे ओ एम में ऐड कर दूंगा तो मुझे पूरी लेंथ मिल जाएगी, ठीक है। तो पी एम वैल्यू निकालने के लिए क्या कर सकता हूँ, अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे साइन थीटा, ठीक है। हाँ, तो साइन थीटा लाल का याद है, LAL के ए, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, हमें थीटा के सामने लंब है और हमें क्या कर्ण पता है, तो कर्ण का वैल्यू लिख सकते हैं। कर्ण हमारे पास यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है, L है। हाँ, तो लंब आएगा हमारे पास पी एम अपॉन कर्ण, कर्ण कितना आएगा हमारे पास, L आएगा। L को दूसरी तरफ ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, L साइन थीटा इक्वल टू पी एम आ जाएगा, ठीक है। पी एम, अब ये सोचो पी एम की लेंथ के आगे हमारे पास L साइन थीटा और टोटल लेंथ, अब हमें P से लेकर के, हाँ सॉरी, इसको अगर मैं मानता हूँ N माना तो क्या लिखेंगे, एन एम इक्वल टू पी एम प्लस ओ एम लिख सकते हैं। तो पी एम की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, बोलना L साइन थीटा, ठीक है। और प्लस का ओ एम की वैल्यू ऑलरेडी कितनी है, L है। तो इस चीज को हम एन एम की जगह रख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, एन एम लिख लेते हैं फिलहाल, ठीक है। अब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, देखते हैं। हाफ ऑफ एम वी नॉट का स्क्वायर इक्वल टू हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर प्लस का एम जी आ जाएगा। और यहाँ पे क्या आएगा, एल साइन थीटा प्लस का एल आ जाएगा, चलेगा इतना। अब क्या करेंगे, यहाँ पे एम 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 सब में कॉमन है तो इस एम से इन दोनों के एम कट जाएंगे, ठीक है। बचेगा क्या, वी नॉट का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस का आएगा। अब जी से अंदर अगर गुणा कर देते हैं तो जी एल साइन थीटा, हाँ, प्लस का जी एल, प्लस का कितना आएगा, जी एल आएगा, ठीक है। अब चलो याद करो, यहाँ पे हम ऑलरेडी किसकी वैल्यू, वी स्क्वायर की वैल्यू, वी स्क्वायर अपॉन एल की वैल्यू हमें पता है। तो अगर मैं एल को दूसरी तरफ ले जाता हूँ तो क्या आएगा, हम ये चीज लिख सकते हैं, वी नॉट स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इक्वल टू एल को अगर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो जी एल साइन थीटा डिवाइड बाय 2 इक्वल टू सॉरी प्लस जी एल साइन थीटा प्लस का जी एल आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पूरी वैल्यू को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो जी एल साइन थीटा डिवाइड बाय 2 और जी एल अगर इनका एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास आएगा वी नॉट स्क्वायर 2 इक्वल टू 2 1 जा 2 डिवाइड बाय 2 आ जाएगा, तो आएगा 3 जी एल साइन थीटा डिवाइड बाय 2 प्लस का आएगा जी एल, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, हमें यहाँ पे हम 2 से सबको मल्टीप्लाई करते हैं, बाय मल्टीप्लाइंग मतलब 2 से गुणा करने पे लिख देते हैं, यहाँ पे 2 से गुणा करने पे, गुणा गुणा करने पर अगर हम इसको 2 से गुणा कर देते हैं तो हमारे पास बचेगा वी नॉट का स्क्वायर इक्वल टू 3 जी एल साइन थीटा, ठीक है, प्लस का 2 जी एल, प्लस का कितना आएगा, 2 जी एल आएगा। ये आ गया हमारे पास वी नॉट का स्क्वायर। और हम अगर यहाँ से वी का स्क्वायर निकालते हैं तो वी का स्क्वायर क्या है, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं और जो इक्वेशन 1 है वहां से हम वी स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, जी एल साइन थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो अगर हम इसकी वैल्यू निकालना चाहें तो हम लिख सकते हैं वी नॉट का स्क्वायर अपॉन वी का स्क्वायर इक्वल टू आएगा हमारे पास 3 जी एल साइन थीटा, ठीक है, प्लस का 2 जी एल डिवाइड बाय क्या आएगा हमारे पास, जी एल साइन थीटा, चलेगा। अब जी एल सब में अगर कॉमन है, हाँ, तो अगर मैं जी एल कट करना चाहूंगा तो जी एल कॉमन लेकर के क्या लिख सकता हूँ मैं, 3 साइन थीटा प्लस का 2 डिवाइड बाय क्या आएगा हमारे पास, जी एल आएगा, ठीक है। और इस जी एल से ये जी एल पूरा कट जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, रूट ऑफ वी नॉट का स्क्वायर अपॉन वी का स्क्वायर इक्वल टू रूट ऑफ क्या कर सकते हैं हम, 3 साइन थीटा प्लस का 2 डिवाइड बाय सॉरी इसके साथ हमारे पास साइन थीटा बच रहा था ना, हाँ, डिवाइड बाय साइन थीटा, चलेगा। हाँ, इस इन दोनों के रूट से कट जाएगा और आंसर आ जाएगा हमारे पास वी नॉट अपॉन वी। और ये क्या हो गया, हमारा फाइनल आंसर हो गया।